आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरणागत हूँ। गौस रूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देव सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तभी देव सभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दे तो मैं स्वयं अकेला ही उसका वध कर सकता हूं। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूं। तुमने मिथ्या गर्व के इस देव सभा को चुनौती दी है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपने आपको विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा और जब द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर एक भीषण धर्म युद्ध होगा, तभी तुम्हारा शिरोच्छेदन स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप के साथ ही यक्षराज सूर्यवर्चा का मिथ्या गर्व भी चूर चूर हो गया। वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, भगवन, भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दे। मैं आपकी शरणागत हूं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु। यह सुनकर ब्रह्मा जी में करुणा के भाव उमड़ पड़े। वह बोले, वत्स, तूने अभिमान वश देव सभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता हूं। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिरोच्छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा। फलतः तुम्हें कलयुग में देवताओं के समान पूज्य बनने का वरदान पाने का सौभाग्य स्वयं श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। वहां उपस्थित सभी लोगों को इतना वृत्तांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनः कहा, अपने अभिशाप को वरदान में परिणति देख यक्षराज सूर्यवर्चा उस देवसभा से अदृश्य हो गए और कालांतर में इस पृथ्वीलोक में महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच एवं मोरवी के संसर्ग से बर्बरीक के रूप में जन्म लिया। इसलिए आप सभी को इस बात पर कोई शोक नहीं करना चाहिए और इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने उस भक्त श्री वीर बर्बरीक के शीश को जल्दी से अमृत से अभ्युक्ष छिड़क कर राहु के शीश की तरह अजर और अमर बना दिया। और इस नवीन जागृत शीश ने उन सबको प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं, आप लोग इसकी स्वीकृति दीजिए। तत्पश्चात मेघ के समान गंभीर भाषी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र सहित है और जब तक सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय होोगे। तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के समान विचरते रहोगे और अपने भक्तगणों के समुदाय में कुल देवियों की मर्यादा जैसी है वैसी ही बनाई रखोगे। तुम्हारे बाल रूपी भक्तों के जो वात पित्त कफ से पिटक रोग होंगे, उनको पूजा पाकर बड़ी सरलता से मिटाओगे। और इस पर्वत की चोटी पर चढ़कर जैसे युद्ध होता है, उसे देखो। इस भांति वासुदेव श्री कृष्ण के कहने पर सब देवियाओं आकाश में अंतर्धान कर गई। बर्बरीक जी का शीश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया एवं बर्बरीक जी के धड़ को शास्त्रीय विधि से अंतिम संस्कार कर दिया गया, पर शीश की नहीं किया गया क्योंकि शीश देव रूप में परिणत हो गया था। उसके बाद कौरव और पांडव सेना में भयंकर युद्ध हुआ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों सिद्ध, अंबिका, कपाली, तारा, भानेश्वरी, चर्ची, एकबीरा, भूतांबिका, सिद्धि, त्रिपुरा, चंडी, योगेश्वरी, त्रिलोकी, चेत्रा के द्वारा अमृत से सिंचित करवाकर उस शीश को देवत्व प्रदान करके अजर अमर कर दिया। एवं भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीश को कलयुग में देव रूप में पूजित होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान दिया। वीर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत के युद्ध देखने की अपनी प्रबल इच्छा को बताया, जिसे श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के देवत्व प्राप्त शीश को ऊंचे पर्वत पर रखकर पूर्ण की।
एवं उनके धड़ का अंतिम संस्कार शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण करवाया। महाभारत के युद्ध समाप्ति पर महाबली श्री भीमसेन को यह अभिमान हो गया कि यह महाभारत का युद्ध केवल उनके पराक्रम से जीता गया है। तब श्री अर्जुन ने कहा कि वीर बर्बरीक के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा है। तब वीर बर्बरीक के शीश ने महाबली श्री भीमसेन का मान मर्दन करते हुए उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया और इस युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था, अन्यत्र कुछ भी नहीं था। वीर बर्बरीक के द्वारा ऐसा कहते ही समस्त नभ मंडल उद्भाषित हो उठा एवं उस देव स्वरूप शीश पर पुष्प की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदुम्भियां बज उठी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरीक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलिकाल में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभीष्ट कार्य को पूर्ण करोगे। अतएव आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो भी अपराध हो गए हो उन्हें कृपा कर क्षमा कीजिए। इतना सुनते ही पांडव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने पवित्र तीर्थों के जल से शीश को पुनः सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजाएं शीश के समीप फहराई। इस दिन सभी ने महाभारत का विजय पर्व धूमधाम से मनाया। आज यह सच हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उस युग के बर्बरीक आज के युग के श्री श्याम जी ही हैं। आज भी श्री श्याम बाबा के प्रेमी दूर दूर से आकर श्याम ध्वजाएं बाबा श्याम जी को अर्पण करते हैं। कलयुग के समस्त प्राणी श्री श्याम जी के दर्शन मात्र से सुखी हो जाते हैं। उनके जीवन में खुशियों और संपदाओं की बहार आने लगती है और श्री खाटू श्याम जी को निरंतर भजने से प्राणी सब प्रकार के सुख पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे पराक्रमी, परम दयालु, दानवीर, हारे के सहारे वीर बर्बरीक जी, जिन्हें अब हम सभी बाबा श्याम के नाम से जानते हैं, की पावन कथा हमारे पवित्र सनातन धर्म के वेद व्यास जी द्वारा रचित स्कंद पुराण में भी वर्णित है। स्कंद पुराण, जिसे कि एक शतकोटि पुराण कहा गया है और जो 81,000 श्लोकों से युक्त है एवं इसमें 7 खंड है। पहले खंड का नाम माहेश्वर खंड है, दूसरा वैष्णव खंड है, तीसरा ब्रह्म खंड है, चौथा काशी खंड एवं 5वां अवंती खंड है। फिर क्रमशः नागर खंड एवं प्रभास खंड है। वीरवर मोरवी नंदन श्री बर्बरीक जी का चरित्र स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत द्वितीय उपखंड कौमारिक खंड में सुविस्तार पूर्वक दिया हुआ है। यह पुराण कलेवर की दृष्टि से सबसे बड़ा है तथा इसमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के अनंत उपदेश भरे हैं। इसमें धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान तथा भक्ति के सुंदर विवेचन के साथ देवताओं, अनेकों वीर पुरुषों और साधु महात्माओं के सुंदर चरित्र पिरोए गए हैं। आज भी इसमें वर्णित आचारों, पद्धतियों के दर्शन हिंदू समाज के घर घर में किए जा सकते हैं। ऋषि वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड के द्वितीय उपखंड कौमरिका खंड के 66वें अध्याय के 115वें एवं 116वें श्लोक में इनकी स्तुति इस अलौकिक स्तोत्र से की है, जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त भयों का नाश हो जाता है और श्री मोरवी नंदन बाबा श्याम की करुण कृपा प्राप्त होती है। आइए हम सब भी इस अलौकिक स्तोत्र से श्री श्याम देव की स्तुति करें। स्कंद पुराणोक्त श्री श्याम देव स्तोत्र। हे 84 कोटि परिवार वाले सूर्य वर्चस नाम के धनाध्यक्ष भगवन, आपकी जय हो, जय हो। हे पृथ्वी के भार को हटाने में उत्साही तथा थोड़े से शाप पाने के कारण राक्षस नाम की देव योनि में जन्म लेने वाले भगवन, आपकी जय हो, जय हो। हे काम कटंकटा मोरवी, माता की कोख के राजहंस भगवन, आपकी जय हो, जय हो। हे घटोत्कच पिता के आनंद बढ़ाने वाले बर्बरीक जी के नाम से सुप्रसिद्ध देव, आपकी जय हो, जय हो। हे श्री कृष्ण जी के उपदेश से श्री गुप्त क्षेत्र में देवियों की आराधना से अतुलित बल पाने वाले भगवन, आपकी जय हो, जय हो। हे विजय विप्र को सिद्धि दिलाने वाले वीर, आपकी जय हो, जय हो। हे पिंगला, रेपलेंद्र, दुह-द्रुहा तथा 9 कोटि मांस भक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि की भांति भस्म करने वाले भगवन, आपकी जय हो, जय हो। हे
पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं का वरण प्रस्ताव ठुकराने वाले महात्मन, आपकी जय हो, जय हो। हे श्री भीमसेन के मान को मर्दन करने वाले भगवन, आपकी जय हो, जय हो। हे कौरवों की सेना को 2 घड़ी 48 मिनट में नाश कर देने वाले उत्साही महावीर, आपकी जय हो, जय हो। हे श्री कृष्ण भगवान के वरदान के द्वारा सब कामनाओं के पूर्ण करने का सामर्थ्य पाने वाले वीरवर, आपकी जय हो, जय हो। हे कलिकाल में सर्वत्र पूजित देव, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अंततः आप सभी श्याम प्रेमियों एवं भक्त वृंदों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है।